जी सरकार मीडिया मैप से ये नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे झारखंड के चुनाव में क्या हो रहा है। झारखंड का चुनाव आपको पता है, हरियाणा के चुनाव के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं और झारखंड का चुनाव जो है और महाराष्ट्र का चुनाव दोनों ही इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कुछ पता नहीं, पर दोनों ही दमखम से लगे हुए हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद जब एनडीए ने 9 सीटें ली, बीजेपी ने 8 ली, एक उनके सहयोगियों ने ली और बाकी जो सीटें थी वो जेएमएम और कांग्रेस को मिली। लोगों को लगा कि शायद इस बार यहां का जो चुनाव का नतीजा है कुछ बदलने वाला है। पर वहां पे जो देखा गया उस वक्त जो था, जेएमएम के नेता या चीफ मिनिस्टर, उनको जिस तरह से जेल में रखा गया ईडी के उसमें, और उसकी वजह यह रही है कि 2019 में जिस तरह से जेएमएम ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं एनडीए जो है उससे खुश नहीं थी और बार बार चाहती थी कि जेएमएम उनके साथ मिलकर सरकार बनाए। बार बार उनसे कहा भी गया था कि जेएमएम पहले भी उनके साथ थी और इस बार भी वो साथ रहे, पर जेएमएम ने ऐसा नहीं किया और वो कांग्रेस के साथ ही रहे। और उसके बाद जो है जेएमएम के चीफ मिनिस्टर जो है, पहली बार शायद ऐसे कोई मुख्यमंत्री थे जो जेल में बंद रहे और उसके वजह से जो है वहां के जो माहौल है, चुनाव की जो तैयारियां हैं, उसमें जरूर परेशानी आई और जेएमएम को उस परेशानी में जो है जेएमएम के खुद नेता न होने से जो जेल में रहे मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है उसको आगे बढ़ाती रही। फिर भी जब लोकसभा का चुनाव आया वो दमखम से लड़े और अपने सीटें लेके आए, अलग से रखे और उसके बाद भी वो अलग रहे। और उनके जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त बनाए थे उन्होंने, चंपई सोरेन, वो कुछ नाराज हो गए और जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। तो बीजेपी को लगा कि ये जो है बहुत उनके लिए फायदे की बात हुई। अब इन सारी चीजों के बाद अब जो लग रहा है जेएमएम का जो कैंपेनिंग का प्रोसेस है, कैंपेनिंग शुरू होने से पहले तक जो था लोकसभा का, लोग यही समझ रहे थे कि जेएमएम और कांग्रेस शायद आगे निकल जाएगी। पर इस वक्त लग रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस में जो कोएलिशन है, जो उनके साथ होने की बात थी और आरजेडी साथ होने की बात है, वो साथ तो हैं पर उस तरह से दिख नहीं रहे हैं दमखम से। तो इसलिए वहां क्या एडवांटेज होगा, इस बारे में हम बात करते हैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर से, जो मीडिया को, चुनाव को बहुत करीब से देखा है उन्होंने। प्रोफेसर माथुर, अभी जो सारी चीजें हैं झारखंड के चुनाव में, क्या इस बार हरियाणा का जो चुनाव का परिणाम था वो झारखंड में क्या रिपीट हो सकता है? देखिए, अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात छोड़ दी जाए तो मेरे विचार में शायद देश के दो राज्यों जो हैं उनमें आपस में इतना अंतर नहीं होगा जितना कि महाराष्ट्र और झारखंड में है। न सिर्फ साइज में बल्कि पॉपुलेशन का करेक्टर आप देख लीजिए, इकोनॉमी देख लीजिए, और सब बातों में दो राज्य बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों राज्यों में भाजपा की चुनावी रणनीति एक सी है और वो रणनीति है जिसको हम लोग कहते हैं कि पोलराइजेशन और कम्युनल प्रोपेगेंडा की। झारखंड में भी उसी तरह से सांप्रदायिक मुद्दे उभारे जा रहे हैं जिस तरह से महाराष्ट्र के इलेक्शंस में उभारे जा रहे हैं और जो मैं समझता हूँ पहले हरियाणा वगैरह के इलेक्शंस में उभारे गए। लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड का जो चुनाव है उसका जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसके परिणाम जो है वो थोड़े से अलग है। वो करना चाहूंगा मैं, इधर जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपना ख्याल रखिए और अब ये भी हो सकता है कि जिस तरह से वो आकर यहाँ बढ़ रहे हैं आपकी बेटी भी उठा ले जाए। उसी के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो बटेंगे वो कटेंगे, तो इनका कोई असर नहीं होगा। नहीं, देखिए वो तो जहां तक भाजपा का चरित्र हो गया है, बड़ी मजे की बात यह है, विरोधाभास ये है कि वो बात विकास ही करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और अर्थव्यवस्था जो है, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो इंप्रूव कर रही है। लेकिन चुनाव की जब बात आती है तो इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं, हिंदू मुसलमान, डरादा का, घुसपैठिए, ये सब बातें हैं। तो यही चीज है जो है झारखंड में योगी आदित्यनाथ हुए, अमित शाह हुए, प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं।
इनका क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, वो तो समय आपको बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड की पृष्ठभूमि कुछ अलग है। एक तो देखिए, झारखंड जो है आदिवासी बाहुल्य राज्य है, और दूसरे इन्होंने क्या किया कि आदिवासी जो प्रधान मुख्यमंत्री थे उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। उनके खिलाफ कोई चार्ज भी प्रूव नहीं हुआ। कोर्ट ने भी कह दिया कि इनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं समझ में आता। तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में, जैसा मैं समझ सकता हूं कि आदिवासियों में काफी रोष होगा, और ये जो रोष है, ये मैं समझता हूं कि बीजेपी के विरुद्ध जो है मतदान में परिलक्षित होगा। तो वहां जब मैंने कुछ वहां के पत्रकारों से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है जो तैयारियां हैं और जो दिख रही हैं, उसमें लगता है कि बीजेपी जो है अपना बना लेगी, और कांग्रेस और जेएमएम के साथ समस्या ये है कि उसकी तैयारियां उतनी नहीं है। हालांकि उनमें एक अच्छा गठबंधन बन सकता है, पर आरजेडी और ये लोग जो है साथ हाके खड़े होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं देखिए, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जनरली प्रेस वाले जो है उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं जो जनरल एक परसेप्शन बन जाता है। अभी कल ही साझा चुनाव पत्र हुआ है उसके बारे में, और मैं समझता हूं कि ये अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की पार्टियों में आपस में कुछ है, डिफरेंसेस है सीट शेयरिंग पे, तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि उनमें डिफरेंस इतने ज्यादा है। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उसका पुरजोर विरोध किया, उनको पूरा समर्थन दिया, सब है। तो ये विरोध की बात तो ठीक नहीं है। और एक और जो बड़ा फैक्टर है वहां पर वो ये हो रहा है कि जो एनडीए के जो पार्टनर्स है, खासतौर पर चिराग पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, इनकी भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं जाग गई हैं। तो ये भी भाजपा पे काफी प्रेशर डाल रहा है सीट्स के लिए और उसके लिए। एक बहुत बड़े जो नेता जो कि भाजपा विरोधी थे उनको नीतीश कुमार ने अपने करीब बुला लिया है, उनके खिलाफ चुनाव हो रहा है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है मैं समझता हूं कि, जैसे मेरी समझ है ये कि चुनाव को भाजपा की दिशा में नहीं मोड़ रहे हैं। अरे एक चीज जो है, अभी वैसे चुनाव में अभी वक्त है, और ये जो साझा पत्र आया है, और खास करके जिस तरह के उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं, सभी नई नई बातें करके सारी चीजों को करने का, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी ने भी उसी तरह की बातें की है। तो आपको लगता है कि साझा पत्र से जो है, क्या ये जो जेएमएम में इंडिया का गठबंधन है, वो उसको कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं, इंडिया गठबंधन तो काफी दिनों से है फील्ड में। मैं समझता हूं किसी भी चुनाव में साझा घोषणा पत्र नहीं आया अभी तक। ये पहली बार है कि जबकि साझा घोषणा पत्र आ रहा है, और ये बताना चाहता है कि जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा और उसके सहयोगी के खिलाफ, इनमें आपस में कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, और सब नहीं, जो पर एक उसमें एक बात जो आई, अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक मीटिंग किया वहां, और वहां पे जो है जो भीड़ आनी थी वो नहीं रही, बल्कि लोगों ने कहा कि कुर्सियां खाली पड़ी है। तो ये कुछ इंडिकेट करता है या जस्ट इट इज अ फ्लूक? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज हमको समझ देखनी चाहिए। मतलब देखिए, हमें इसमें एक बात और समझनी चाहिए। भाजपा का झारखंड जैसे छोटे राज्य में जो इंटरेस्ट है, और आप देखें तो उनका जो पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो दूसरी तरह का है। भाजपा मिनरल रेट, सॉरी, झारखंड जो है क्या कर रहे हैं, खनिज पदार्थों में बहुत संपन्न राज्य है। भाजपा के कुछ जो उद्योगपति मित्र हैं, विशेषतः गुजरात के, उनका कुछ ऐसे इस तरह की भी इंटेंशन है कि वहां पर वो अपनी क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री खड़ी करें या वहां के खनिज पदार्थों का दोहन करें। और मैं समझता हूँ ये बात वहां की जनता, खासतौर पे आदिवासी जनता अच्छी तरह समझती है। तो ऐसे ये बात जो हम वैसे लोग शायद, झारखंड को जो है अदानी ग्रुप ने, उन्होंने एक वहाँ पावर प्लांट लगाया है, और वो पावर प्लांट जो है बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट कर रही है। मतलब कि जब जब से बांग्लादेश की वो आई है, उसमें कुछ परेशानी आई है। तो इस तरह से जो लगता है कि झारखंड को उन्होंने एक नई वो दी है नहीं कि नहीं, बिजली देखिए का देखिए, एक्सपोर्ट भी वो कर रही है। नहीं देखिए, पावर प्लांट तो एक चीज है, पावर प्लांट लगाना एक बात है, लेकिन वहां के खनिज पदार्थों का दोहन करना जो है वो ज्यादा उनके लिए दिक्कत की बात है। इसकी एक और भी वजह यह है कि अगर आप वहां पर ये क्या करें, खनिज पदार्थों का दोहन करते हैं, तो मानी बात है वहां की आबादी को आप अपनी जगह से हटाएंगे, मतलब उनको आपको वहां से हटाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आदिवासी नहीं चाहते कि अपनी जमीन से वो अलग हो, हटे, मतलब। और ये बात जो है मैं समझता हूँ कि यही मूल कारण है जिसकी वजह से जेएमएम जो है वो उसका भाजपा से तालमेल नहीं बन पाया और वो इसका विरोध कर रही है। इसमें इसमें देखिए, एक बात हमको और समझनी चाहिए कि चाहे जैसा भी हो, कुछ भी आप उनके ऊपर चार्ज लगाएं, मैं नहीं कहता चार्जेस गलत है, भ्रष्टाचार के चार्जेस तो मैं समझता हूँ हर एक ही नेता पे लगते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो,
और शायद इस तरह का पैसा जरूरी भी है राजनीति को चलाने के लिए। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हेमंत सोरेन के फादर जो है शिबू सोरेन जो है झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता रहे हैं और झारखंड हमेशा उनके पीछे चला है। शिबू सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड को एक राज्य का दर्जा मिला और उसका बिहार से अलग हुआ। तो मैं समझता हूं कि आदिवासियों का जो है उनके साथ पूरा पूरा एक जो है रेपो है। चलिए, अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर माथुर। अब हम देखते हैं, उम्मीदें हैं, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अभी समय है, चुनाव की कैंपेनिंग चल रही है। हम मीडिया मैप से विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत धन्यवाद।